हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। आज के सेशन में हम असिस्टेंट टैक्सेशन वाला पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एमपीपीएससी ने लिया था, ये लास्ट ईयर ही लिया था, 2022 का एग्जाम था, लेकिन लिया 24 में गया था। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है, मतलब दक्षता को बढ़ाती है, वह कहलाती है ह्यूरिस्टिक। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए आईसीटी के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि आप ई गवर्नमेंट को क्रियान्वित करना चाहते हैं तो आपको आईसीटी डाटा चाहिए। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट जो है मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग नौकरी की खोज पर केंद्रित है। लिंक्डइन इसका नाम है। ठीक है। स्टेगनोग्राफिक तकनीक का उपयोग किसमें होता है बेटा? डेटा हाइडिंग में। डेटा को हाइड करना, छिपाना है तो इस तकनीक का यूज होगा स्टेगनोग्राफिक का। ठीक है। कौन सी तकनीक डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करती है? प्लेन टेक्स्ट को सफायर टेक्स्ट में बदल देती है। इसका नाम है डेटा इनक्रिप्शन। ठीक है। चलिए इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन लगता है? ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म है, जेपीईजी इसको बोलते हैं। दो सर्वरों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भैया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ईबे बिल किसका उदाहरण है? ऑक्शन और ई शॉप का। तो ये हट ही गया है, ठीक है, याद रखना, लेकिन फिर भी। कौन सा ताम्रपाषाण स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है बेटा? जोरबे ये महाराष्ट्र में, बाकी मनोटी मंदसौर में है, कायथा उज्जैन में है, आबरा भी कहाँ पर है? मंदसौर में। नपसहंक चरित्र किस परमार शासक के जीवन पर आधारित है? सिंधु राज के जीवन पर आधारित है, पद्मगुप्त की रचना है। उज्जैनी भुजंग युवराज देव प्रथम को कहा जाता था, केयूर वर्ष भी इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, करमवीर के प्रथम संपादक कौन थे? जबलपुर से निकलता था करमवीर, इसके संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। नागा जी का मेला जो मुरैना में लगता है, याद रखिए। पंडित कुमार गंधर्व किस लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय संगीत गायक हैं, थे मतलब। रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ? खैरी नाम के स्थान पर इनके बीच युद्ध हुआ था। कहां पर? खैरी में। चलिए, नौरता लोक नृत्य का संबंध किससे है? नौरता बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, इसको याद रखिए। हूण नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध ओलिकर वंश का था। यशोधर्मन, इसने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। दतिया जिले में सोनगिरी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है? सोनगिरी तीर्थ स्थल जैन धर्म से संबंधित है। बहुत अच्छी। चलिए, शिवपुरी में राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी तक जो क्वेश्चन हमने देखे हैं इजी हैं सारे, आप पर बन जाने चाहिए। महादेव की श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक। महादेव लिखा आएगा मतलब आप समझ जाना सतपुड़ा की बात हो रही है। बैनगंगा किस अपवाह का भाग है? गोदावरी अपवाह का भाग है बैनगंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा से वर्षा होती है? अरब सागर भी है, बंगाल की खाड़ी भी है, बहुत शाखाओं से वर्षा होती है। स्लेट लिखा आएगा, आंखें बंद करके मंदसौर लगा देना। खनिज विकास निगम द्वारा मझगवा, ये भी 50 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 50 बार। हीरा इसका आंसर होगा। सबसे बड़ा फोटो वोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र, तो ये रीवा में लगाया गया है, रीवा की गुड़ तहसील में। कौन सी जल विद्युत परियोजना किसी राज्य के साथ संयुक्त नहीं है, मतलब ओनली, ठीक है, मध्य प्रदेश की है तो इंदिरा सागर परियोजना और बरगी परियोजना, ये दोनों मध्य प्रदेश की स्वयं की है। इसमें हमको क्या करना है? सही बताना है। तो देखो यहाँ पर बाण सागर लिखा हुआ है सोन नदी पर, ठीक। माता टीला बेतवा नदी पर। इसके अलावा इंदिरा सागर लिखा हुआ है, ये कहाँ पर हो जाएगा? इंदिरा सागर नर्मदा पर, और गांधी सागर चंबल पर हो जाएगा, ठीक। ये वाला क्वेश्चन डिलीट हो गया। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या। अधिकतम तो 500 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती है। 2011 में भारत की और मध्य प्रदेश की साक्षरता, भारत की 74%, मध्य प्रदेश की 69.3%। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया बेटा? 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। यहाँ पर पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। चलिए, मुख्यमंत्री कन्या निकाह विवाह योजना में कितनी राशि चेक से दी जाती है? 49,000 चेक से दिए जाते हैं। 6,000 रुपए किसको दिए जाते हैं? शादी करने वाले निकाय को दिए जाते हैं, और 55,000 रुपए टोटल राशि होती है। किस शहर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है? जबलपुर में है बेटा। प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार? 12 पुरस्कार दिए जाते हैं। मापवा योजना महिलाओं के लिए है, याद रखना, कृषि तकनीक प्रदान करने के लिए है, और ये किसके सहयोग से है? डेनमार्क के सहयोग से चलाई जा रही है। गौ सेवक प्रशिक्षण योजना, ठीक, पशु चिकित्सा उपलब्ध कराना, साथ में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना इसका उद्देश्य है। द्रुपद गायिका असगरी बाई का जन्म, तो ये बिजावर में हुआ था।
2022 में G20 का शेरपा अमिताभ कांत को बनाया गया था। ठीक है। यूनिवर्सल गेट कौन सा है? NAND, नैंड जो गेट है यूनिवर्सल गेट कहलाता है। रेडियो संचार किसके द्वारा संभव है? ट्रायोड ट्यूब के द्वारा रेडियो संचार संभव है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, इनको बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।